सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी को भूल गए क्या तुम? वो इराक के एक छोटे से नवाही कस्बे में पैदा हुआ था। और जब जवान हुआ तो 1138 ईस्वी में तिकरीत की मिट्टी से एक रोशनी फूटी। यूसुफ, जिन्हें तारीख सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से याद करती है। कुर्द नस्ल के ये नौजवान, जिनकी बहादुरी, सखावत, हुस्न अखलाक और जिहाद का जज्बा ऐसी मिसाल बना कि मुसलमान ही नहीं मसीही भी उनके किरदार के मोतरिफ हुए। उन्होंने एक वसी सल्तनत कायम की जो मिस्र, शाम, यमन, इराक और हिजाज मुक़द्दस तक फैल चुकी थी। 1187 ईस्वी में बैतुल मक़दिस को सलीबियों से आजाद कराकर वो फातेह बैतुल मक़दिस कहलाए। ये वो मर्द मुजाहिद थे जो सिर्फ जमीनों पर नहीं दिलों पर भी हुकूमत किया करते थे। आज फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुंतज़िर है बैतुल मुक़द्दस। पहले भी अरबों के हाथों से निकला था बैतुल मक़दिस, यरूशलेम, अरब वापस नहीं ले सके थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1138 ईस्वी में इराक के शहर तिकरीत में कुर्द खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब को नूरुद्दीन जंगी को पनाह देने पर तिकरीत से जिला वतन कर दिया गया और इसी रात सुल्तान की विलादत हुई। बादशाह खानदान मूसल मुंतकिल हुआ, जहां इमादुद्दीन जंगी ने उन्हें किले का कमांडर मुकर्रर कर दिया। सुल्तान ने नूरुद्दीन जंगी के तहत बतौर फौजी अफसर खिदमात सरअंजाम दी। मिस्र की फतह में हिस्सा लिया। 564 हिजरी में मिस्र के गवर्नर बनाए गए। 568 हिजरी में यमन फतह किया। नूरुद्दीन के इंतकाल के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हुकूमत संभाली। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह से बेहद मुतासिर थे। इस्लाम, तारीख, नसबनामे और सवाने हयात का गहरा इल्म रखते थे और कुर्द, अरबी और फारसी और तुर्की जबानों पर अबूर रखते थे। यरूशलेम पर सलीबी कब्जे ने उनके दिल में जिहाद की आग रोशन की और यही बैतुल मक़दिस की आजादी उनकी जिंदगी का अजीम मकसद बन गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिहाद के जज्बे से सरशार थे और बैतुल मक़दिस की आजादी उनका सबसे बड़ा ख्वाब था। 40 साल बाद उसी बच्चे के हाथों मिंबर को मस्जिद अक़सा में नस्ब किया गया। आज लोग उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। मिस्र के बाद 1182 ईस्वी तक उन्होंने शाम, मूसल और हल्ब फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। उन्होंने सलीबी सरदार रेनाल्ड के साथ 4 साला सुलह का मुआहिदा किया, लेकिन सलीबी मुसलसल इश्तियाल अंगेजी करते रहे और मुस्लिम काफिलों को लूटते रहे। यही मुआहिदे की खिलाफ वर्जी सुल्तान के तारीखी इक़दामात का पेश खेमा बनी। सुल्तान सलाहुद्दीन की ज़ेर क़ियादत शाम और मिस्र की अफ़वाज सूर के नाकाम मुहासरे के बाद 20 सितंबर 1187 ईस्वी को बैतुल मक़दिस पहुंच गईं। सुल्तान और बेलैन के दरमियान मुज़ाकरात हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन बगैर खून खराबे के शहर हासिल करना चाहते थे, लेकिन शहर के मसीहियों ने बगैर लड़े मुक़द्दस शहर छोड़ने से इनकार कर दिया और धमकी दी कि पुरअमन तौर पर शहर दुश्मन के हवाले करने पर उसे तबाह करने और खुद मर जाने को तरजीह देंगे। क्या आपको पता है इससे पहले कितनी जंगों में खुदा के होते हुए हार गए हम? और ये इसलिए कि इस्तेमाल तर्क कर चुके थे अपने जहनों का हम। 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अफवाज बैतुल मक़दिस पहुंची। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो सुल्तान ने शहर का मुहासरा कर लिया। बुर्ज दाऊद और बाब दिमश्क से मिनजनीकों और तीर अंदाजी से हमला किया गया। जबल जैतून की तरफ से हिकमत अमली बदली गई और बिल आखिर शहर की फसील का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिरा दिया गया। इससे कबल 1187 ईस्वी ही में जंग हित्तीन में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी अफवाज को जबरदस्त किस्म की शिकस्त दी। गुस्ताखी रसूल रिनाल्ड को सुल्तान ने अपने हाथों कत्ल किया। 30,000 सलीबी मारे गए और हजारों कैदी बना लिए गए। फतह हित्तीन के बाद सुल्तान बैतुल मक़दिस की तरफ बढ़े। एक हफ्ते की शदीद लड़ाई के बाद
सलीबियों ने हथियार डाल दिए। 88 साल बाद बैतुल मक़दिस फिर से मुसलमानों के कब्जे में आया। आपके लिए क्या है यरूशलेम? सब कुछ। खून सलाहुद्दीन अय्यूबी उसने वापस लिया। सुल्तान ने मस्जिद अक्सा में नूरुद्दीन जंगी का मिंबर रखा और शहर में रवादारी की एक अजीम मिसाल कायम की। ये इस्लामी तारीख का अजीम लम्हा था। बैतुल मक़दिस पर तकरीबन 761 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही, यहाँ तक कि 1948 में साजिशों के नतीजे में इसराइली कब्जा कायम हुआ और 1967 में मुकम्मल तौर पर बैतुल मक़दिस उनके ज़ेरे तसल्लुत आ गया। आज भी हमें लाखों की फौज नहीं बल्कि एक सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है। जिस दिन वो पाक ज़ात चाहेगी, एक मर्द मुजाहिद का ज़हूर होगा जो हमारी बिखरी क़ुव्वतों को यकजा भी कर लेगा और हिकमत अमली से फतह याब भी होगा। बैतुल मक़दिस की फतह की खबर पूरी यूरोप में कोहराम का बाइस बनी और जर्मनी, फ्रांस, इंग्लिस्तान और दीगर ममालिक ने 6 लाख अफवाज के साथ फलस्तीन पर हमले की तैयारी की। रिचर्ड शेरदिल, फिलिप ऑगस्टस और बारबरूसा की क़ियादत में सलीबियों ने अक्का पर हमला किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सख्त दिफा किया, मगर मुसलसल यूरोपीय मदद के बाइस अक्का बिलाखिर सलीबियों के कब्जे में चला गया। रिचर्ड ने बदअहदी करते हुए महसूरीन को कत्ल कर दिया। बाद अज़ां अस्कलान में कई जंगें हुई, जिनमें जंगे अरसूफ सबसे अहम रही। सुल्तान ने जुर्रत से मुकाबला किया, मगर बैरूनी मदद न होने के बाइस शहर को तबाह करके पसपाई इख्तियार। बैतुल मक़दिस पर मुमकिन हमले के पेश नजर सुल्तान ने दिफाई तैयारियां मुकम्मल की और सलीबियों को रुकने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार सलीबियों ने सुलह की दरखास्त की और यूं तीसरी सलीबी जंग का इख्तिताम हुआ। इस जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अस्करी महारत, फयाजी और अजमत ने पूरी दुनिया को मुतासिर कर दिया और वो एक नाकाबिल तस्खीर हुक्मरान के तौर पर तारीख में अमर हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी निहायत ही बहादुर, फयाज और आला अखलाक के हामिल थे। उन्होंने मसीहियों से जंग के बावजूद उनके साथ हुस्न सुलूक किया, यहाँ तक कि आज भी मसीही मुअर्रिखीन उनकी इज्जत करते हैं। जिहाद के जज्बे से सरशार थे। एक मौके पर शदीद जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वो घोड़े की पुश्त पर सुबह से शाम तक जिहाद में मशगूल रहे। फरमाते थे कि घोड़े पर सवार होते ही दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है, जैसे जिहाद ही इलाज है। सुलह के बाद उन्होंने मसीहियों को बैतुल मक़दिस की जियारत की इजाजत भी दी। कहा, जायरीन दूर दराज से आते हैं, उन्हें रोकना मुनासिब बात नहीं। काहिरा पर कब्जे के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फातिमी खजाने जाती इस्तेमाल में लेने के बजाय बैतुल माल में जमा करवा दिया और महल्लात को अवामी फवाइद के लिए वक्फ कर दिया, जिनमें एक अजीम खानकाह भी कायम की गई। फातिमी दौर में मिस्र में मदरसे और शिफा खाने मौजूद न थे। सुल्तान ने कसरत से तालीमी और तिब्बी इदारे कायम किए, जिनमें तलबा के लिए क़ियाम व ताम का इंतजाम भी रियासत की तरफ से था। वो शिहाबुद्दीन गौरी और याकूब अल मंसूर के हम असर थे और तीनों अपनी बुलंद हुक्मरानी और इस्लाहात के बाइस आलम इस्लाम के अजीम हुक्मरानों में शुमार किए जाते हैं। 20 साल हुकूमत करने के बाद इस्लाम का यह अजीम सितारा 589 हिजरी में दिमश्क में अपने खालिक हकीकी से मुलाकात करने चला गया। उन्होंने अपनी जाती दौलत का ज्यादातर हिस्सा अपनी रियाया को दे दिया। वो मस्जिद बनु उमैया से मुत्तसिल कब्रिस्तान में मदफून है। मुअर्रिख इब्न खलकान के मुताबिक उनकी मौत का दिन इतना तकलीफ दे दिन था कि ऐसा तकलीफ दे दिन इस्लाम और मुसलमानों पर खुलफाए राशिदीन की अमवात पर भी कभी ना आया। मौजूदा दौर के एक अंग्रेज मुअर्रिख लीन पॉल ने भी सुल्तान की बड़ी तारीफ की और लिखता है कि उनके हम असर बादशाहों और उनमें एक अजीब फर्क था। बादशाहों ने अपने जाहो जलाल के सबब इज्जत पाई और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आवाम से मोहब्बत और उनके मामलात में दिलचस्पी लेकर हर दिल अजीजी की दौलत कमाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कायम करदा हुकूमत उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब के नाम पर अय्यूबी कहलाती थी। फिर भी अय्यूबी खानदान ने अपनी हुक्मरानी के जरिए मिस्र
शाम, हिजाज और यमन को तकरीबन 60 साल तक बड़ी हद तक मुत्तहिद रखा और जोड़े रखा। 648 हिजरी में अय्यूबी खानदान की हुकूमत खत्म हुई और उनकी जगह तुर्क गुलामों की हुकूमत कायम हुई जो ममलूक कहलाती थी।